जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के कट ऑफ के विषय में कि आपका कट ऑफ इस बार कितना नंबर जा सकता है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके साथ साथ अंकित सर के इस डाटा को मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जिसमें सभी कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहला कि आपका जो अभी तक 3 दिन और 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसमें सबसे आसान शिफ्ट कौन सा है, सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है, उसके साथ साथ किस शिफ्ट में कितना एवरेज स्कोर बन रहा है। और उसके साथ साथ यह भी इसमें बताया गया है कि लड़कों का अभी तक जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें लड़कों का एवरेज स्कोर कितना बन रहा है और लड़कियों का एवरेज स्कोर कितना बन रहा है। क्या सच में इस बार लड़कियों का कट ऑफ 177 या इसी के आसपास रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। देखिए, आपको इस समय स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये अंकित सर का पूरा डाटा है। अभी तक जितने बच्चों ने इस डाटा को फिल किया है उसके हिसाब से अगर हम इसमें देखें तो जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट है इसमें कुल मिलाकर के 2193 बच्चों का डाटा है। 23 की सेकंड शिफ्ट में 1600 बच्चों का डाटा है और 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 1917 बच्चों का और सेकंड शिफ्ट में 1971 बच्चों का ये पूरा डाटा इस समय आया है। और इस डाटा को अगर हम देखें तो हमको सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, पूरी चीज़ें हमको पता चल जाएगी। सबसे पहले ये पता चलेगा कि इसमें कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है। इस डाटा के हिसाब से अगर हम इसको एनालिसिस करें तो अगर हम देखें जीएस की सबसे पहले बात करें तो जीएस में जो आपका 23 की फर्स्ट शिफ्ट को हुआ था उसमें जो आपका एवरेज स्कोर है वो कुछ आपका, एक मिनट इसको, हाँ, 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें आपका एवरेज स्कोर बन रहा है 32.69 नंबर और सेकंड शिफ्ट में आपका जो एवरेज स्कोर है वो आपका 33 के आसपास बन रहा है। उसके साथ साथ यदि हम और देखें तो आपकी 24 शिफ्ट में जो जीएस का एवरेज स्कोर है वो आपका 35.36 और सेकंड शिफ्ट में जीएस का एवरेज स्कोर 36.93 स्कोर बन रहा है। वहीं आपकी 25 की बात करें तो 25 की फर्स्ट शिफ्ट में जीएस का एवरेज स्कोर 37.26 और सेकंड शिफ्ट में जीएस का एवरेज स्कोर 30.94 ये सा आपका बन रहा है। उसके साथ साथ अगर हम और जानकारी लें तो इससे एक चीज़ और पता चलेगी कि अगर आप देखें तो एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी 25 की फर्स्ट शिफ्ट में है और सबसे कम एवरेज स्कोर आपका 25 की सेकंड शिफ्ट है। और अगर इसको एनालिसिस करें तो ये पता चल जाता है कि अभी तक जीएस में जितना पूछा गया है 6 शिफ्ट में, उसमें से सबसे आसान जीएस आई है 25 की फर्स्ट शिफ्ट में और सबसे कठिन जीएस आई है 25 की सेकंड शिफ्ट में। ये जीएस का पूरा मामला है। हिंदी की बात करें तो हिंदी की अगर हम बात करें तो 23 की फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों का एवरेज स्कोर 48.05 बन रहा है। सेकंड शिफ्ट में 50.23, 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 50.34, 25 की सेकंड शिफ्ट में 51.93, 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 51 और 25 की सेकंड शिफ्ट में आपका 58 नंबर। और इससे यह पता चलता है कि अभी तक जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें हिंदी सबसे आसान आई है 25 की सेकंड शिफ्ट में और सबसे कठिन हिंदी आई है आपका 23 की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। उसके बाद यदि हम देखें मैथ की बात करें तो मैथ में अगर आप देखेंगे लगभग सभी में मैथ का जो स्कोर है वो समान आपको दिखेगा, यानी कि मैथ में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। सभी का शिफ्ट लगभग बराबर है, 31, 33, 33, 31, 32, 31, ऐसे ही सबका सभी शिफ्ट का 6 शिफ्ट का एवरेज स्कोर है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में जो अभी तक सबसे आसान शिफ्ट मानी गई है वो आपकी 24 की सेकंड शिफ्ट मानी गई है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 80.57 है और सबसे कठिन शिफ्ट आपकी 25 की फर्स्ट शिफ्ट मानी गई है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 73.48 है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ओवरऑल शिफ्ट वाइज अगर हम एवरेज स्कोर देखें तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा जो आपकी 23 की फर्स्ट शिफ्ट है इसमें एवरेज स्कोर आपका सभी बच्चों का, जितने बच्चों ने डाटा दिया है उसके हिसाब से 190 बन रहा है। 23 की सेकंड शिफ्ट में अब बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 191 बन रहा है और उसके बाद 24 की फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज स्कोर 194 बन रहा है। सेकंड में एवरेज स्कोर 199 बन रहा है और उसके बाद जो आपका 25 की
फर्स्ट शिफ्ट है इसमें एवरेज स्कोर 195 और सेकंड शिफ्ट में एवरेज स्कोर 193। और इसके तरह से अगर हम एनालिसिस करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पता चल जाएंगी। यहाँ अगर हम देखें तो अभी तक जितने बच्चों ने डाटा दिया है उसके हिसाब से सबसे आसान शिफ्ट आपकी जो है वो 24 की सेकंड शिफ्ट है, जिसमें एवरेज स्कोर 199.35 बन रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ अभी तक जितने बच्चों ने डाटा दिया है उससे यह भी कंफर्म हो जाता है जो लड़कों का एवरेज स्कोर है ओवरऑल 6 शिफ्ट मिला करके उसमें 197.71 है, और लड़कियों का जो एवरेज स्कोर है वो 177.71 है। ये अभी तक जो आपका एग्जाम हुआ है 3 दिन और 6 शिफ्ट में, ये उसका पूरा डाटा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह डाटा समझ में आया होगा। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसके अनुसार आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि अब आपका कट ऑफ कितना जा। देखिए एक बात तो कंफर्म हो गई है, जैसा पहला पेपर से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि आपका कट ऑफ 210 या फिर 215 या फिर 220 जा सकता था, 225 जा सकता था, अब ऐसा नहीं होगा। आपका कट ऑफ इतना अधिक तो नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे, 200 या 200 के अंदर ही रहने वाला है आपका कट ऑफ। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम कट ऑफ की बात करें, लेकिन उससे पहले नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन आपके एग्जाम में जो होगा वो बहुत ही आसानी से होगा। कोई भी एग्जाम हो जब उसमें 2 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और आपके एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन इस बार का होगा वो आराम से 15 से 20 नंबर का होने वाला है। जो भी आपका कठिन शिफ्ट होगा उसमें लगभग 20 नंबर आपके बढ़ाए जाएंगे, 15 से 20 नंबर आपके बढ़ाए जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर मैं बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है तो आपको देखिए, मान लीजिए आपका 2 शिफ्ट है, 2 दिन पेपर हुआ है, 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो आपका 80 के आसपास है, सेकंड का एवरेज स्कोर 95, 24 के फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर 90 और सेकंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर 100 है। ये मैंने अनुमान बताने के लिए आपको एक मान लिया है, बाकी ऐसा नहीं हुआ है। अब यहां तक बातें क्लियर हो गई। देखिए अब जो सबसे आसान शिफ्ट है इसके हिसाब से वो आपकी हो जाएगी 24 की सेकंड शिफ्ट की, क्योंकि इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 100 है। और सबसे कठिन जो हो जाएगा वो आपका 23 का फर्स्ट शिफ्ट, क्योंकि इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 80 है। और इसके अनुसार एक डाटा लिया जाएगा कि मान लेते हैं कि 100 के आसपास सभी बच्चों ने स्कोर किया होगा। अब देखें तो जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 100 होने में 20 कम है। ठीक है, और जो सेकंड शिफ्ट है इसमें 100 होने में 5 कम है। जो आपकी 24 की फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 100 होने में 10 कम है, और जो आपका सेकंड शिफ्ट है ये पूरी तरह से 100 है। अब इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो 100 तक प्राप्त करने के लिए सभी बच्चों के सभी शिफ्ट के अंकों को उसमें पहले शिफ्ट में 20 ऐड करना पड़ेगा तो इसमें 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, सेकंड में 5 नंबर ऐड करना पड़ेगा तो 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, और आपका तो 24 के फर्स्ट शिफ्ट में 10 नंबर ऐड करना पड़ेगा तो 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। बस इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है, और इस बार भी इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा। जो आसान शिफ्ट वाला है उसको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, और जो कठिन शिफ्ट वाला है उसको आराम से 15 से 20 नंबर मिल जाएंगे। कट ऑफ की बात करें तो इस बार आपका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, बहुत ही ज़्यादा नहीं जाने वाला है। जैसे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि आपका कट ऑफ 210, 215 या 225 जाएगा, ऐसा नहीं होगा इस बार। इस बार आपका कट ऑफ इतना अधिक नहीं जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो इस बार आपका जो कट ऑफ रह सकता है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। यूआर, यदि आप यूआर हैं और आप 200 से लेकर 205 आपका स्कोर बन रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। इतने में आप 100% सेफ रहने वाले हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 195 से लेकर के 200 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 192 से लेकर के 197 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 180 से 185 बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 170 से 172 बन रहा है तो आप सेफ हैं। और फीमेल की बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं, चाहे आप यूआर, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, चाहे एसटी, यदि आपका स्कोर 190 प्लस के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने में आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। यदि आपका स्कोर फीमेल के लिए 190 प्लस है तो आपका चयन आराम से हो जाएगा। इस बार का जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप मान के चलेंगे कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में
कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से यह भी बता सकते हैं कि अभी आपका स्कोर कितना बन रहा है और आपके अनुसार इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।